Hello everyone, welcome to Abacal Studies. My name is Anu Verma and this is a video of our mathematics series जिसमें कि हम लोग आज ट्रेन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और चलिए ठीक है बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिल्ली एंड प्रोसीड्स टूवर्ड्स ईच अदर at the speed of 80 kilometers per hour and 95 kilometers per hour respectively, and when they meet it is found that one train has traveled 180 kilometers more than other. So find the distance between Delhi and Hyderabad. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली और हैदराबाद से सेम टाइम पे दो ट्रेन चलती हैं एक दूसरे की तरफ और पहली 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है पहली 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है दूसरी 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. और जब वो मिलती हैं तो ये पाया जाता है कि जो तेज़ वाली ट्रेन थी उसने 180 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है दूसरी वाली ट्रेन से. तो दिल्ली और हैदराबाद की बीच की दूरी बतानी है. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं. बहुत ही आसान है, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही हम लोग इसको समझ जाएंगे इसका आंसर आराम से निकल आएगा. तो देखिए इसमें बोला गया है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है जब वो आपस में मिलती है. तो सीधी सी बात है, जो ट्रेन तेज़ चल रही है उसी ने 180 किलोमीटर ज़्यादा चले होंगे. और ट्रेन तेज़ कौन सी चल रही है? 95 किलोमीटर पर आवर वाली. कितना ज़्यादा तेज़ चल रही है दूसरी ट्रेन से? वो 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चल रही होगी क्योंकि दूसरी वाली की चाल क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर. और 95 माइनस 80 विल बी 15 किलोमीटर पर आवर. ओके. तो 15 किलोमीटर पर आवर दूसरी वाली ट्रेन से ज़्यादा चल रही है और 180 किलोमीटर ज़्यादा चली गई. यानी कि अगर हम लोग 180 को 15 किलोमीटर पर आवर जो कि एक घंटे वो ज़्यादा चल रही थी उसे डिवाइड कर दें तो कितने घंटे वो दोनों ट्रेनें चली हैं ये पता चल जाएगा. ठीक है. तो अगर हम लोग 180 को 15 से डिवाइड कर दें तो आएगा 12 आवर्स. ठीक है. यानी कि 12 घंटे वो दोनों ट्रेनें चली. ठीक है. जब वो आपस में मिली तो पहली वाली ट्रेन भी 12 किलोमीटर चली और दूसरी वाली ट्रेन भी 12 किलोमीटर चली. पहली वाली ट्रेन ने जितनी कवर डिस्टेंस की होगी और दूसरी वाली ट्रेन ने जितनी डिस्टेंस कवर की होगी अगर उन दोनों को आपस में मिला दें तो दिल्ली और हैदराबाद के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी हम लोगों को. बस डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? स्पीड इनटू टाइम. टाइम हम लोग अभी निकाला 12 किलोमीटर. पहले की स्पीड है 80 किलोमीटर. 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 किलोमीटर पर आएगा. और दूसरी की है 95 किलोमीटर. तो 95 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1140 किलोमीटर आएगा. दोनों को जोड़ेंगे तो 2100 किलोमीटर आ जाएगा जो कि दिल्ली और हैदराबाद के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी. ओके. बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है. क्वेश्चन को समझ लेना है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है. ठीक है. कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला याद करने की कोई भी ज़रूरत. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट two stations A and B are 110 km apart on a straight line. One train starts from A at 8 a.m. and travels towards B at 40 km per hour. Another train starts from B at 10 a.m. and travels towards A at 50 km per hour. What time they will meet? Okay. पूछा गया है कि किस समय वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी जबकि ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर थी. और एक ट्रेन जो थी वो ए से चलती है 8 बजे जिसकी रफ्तार है 40 किलोमीटर पर आवर. दूसरी ट्रेन बी से चलती है 10 बजे जिसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर. तब वो आपस में कब मिलेंगी? देखिए कोई दिक्कत नहीं है. देखिए पहली ट्रेन जो है वो 8 बजे चल दी और दूसरी ट्रेन 8 बजे चली नहीं, वो 10 बजे चलेगी. तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन के चलने तक आखिर कितना चल चुकी होगी. ठीक है. तो दूसरी ट्रेन जब 10 बजे चलती है तब तक पहली ट्रेन 2 घंटे चल रही होगी. 8 से 10 2 घंटे होते हैं. और 40 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वो 2 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी. यानी कि जो दूरी थी 110 किलोमीटर उसमें से 80 किलोमीटर अकेले ए ने ही कवर कर ली जब तक दूसरी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया था. तो बचे कितने किलोमीटर्स? बचे मात्र 30 किलोमीटर. 110 में से 80 निकालेंगे 30 किलोमीटर बचेगा. अब ये 30 किलोमीटर पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन मिलके कवर करने वाले हैं.
ठीक है ना। अब जब दो ट्रेन एक ही तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है आपस में ऐड हो जाती है रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, तो बचे हुए 30 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 + 50 = 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 30 किलोमीटर जाना है, तो टाइम लोग को पता चल जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 30/90 विल बी 1/3 आवर। ठीक है, 1/3 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। सो देखिए 10 बजे के बाद में उसको 20 मिनट और लगेंगे वो बचे हुए 30 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो 20 मिनट और लगेंगे, तो 10:20 पे वो दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ओके, 10:20 विल बी आवर आंसर एंड 10:20 AM विल बी आवर आंसर। देखिए ऑप्शंस में 10:20 AM और PM दोनों दिए हुए हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो AM रहेगा। ठीक है, क्योंकि सुबह गाड़ियाँ चल रही हैं। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों अप्रोचेज़ आसान लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे और टाइम सेविंग भी लगे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and please subscribe to our channel, and you can also follow us on Facebook. The Facebook link is given in the description, so you can follow us from there. So thank you so much for watching the video.